एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल चार मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब ने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है ज्योग्राफी लेसन प्लान बनाने में या भूगोल पाठ्य योजना बनाने में, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे भूगोल पाठ्य योजना। और आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। तो आज हम इस पर देखने वाले हैं ये लेसन प्लान। इसके पहले मैंने आपको 43 लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप कि वो सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आज का जो ये वीडियो ये मेरा 44 लेसन प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना पाठ योजना नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। देन आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, मीन्स आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। देन आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। फिर आप देख रहे हैं आगे आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें आप लिखेंगे दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। तो देखिए यहाँ पर आपकी टीचिंग जिस दिन होगी, जिस डेट को होगी, आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो जिस दिन होगी आप दिन लिख देंगे। फिर है आपका कक्षा में आप लिखेंगे क्लास 6 का टॉपिक है, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे। फिर है आपका आगे वर्ग में आप सेक्शन लिख देंगे, विषय में आप भूगोल लिख देंगे और चक्र में है आपका कौन सी क्लास का पीरियड है ये आप लिखेंगे। और है अवधि में आप 40 मिनट फिल कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे आपका प्रकरण में आप लिखेंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। देन आप देखते हैं सामान्य उद्देश्य, इसमें लिखा है पूर्ववत, क्योंकि जब आप बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको इसमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं और 20 लेसन प्लान में आपका ये जो होता है सामान्य उद्देश्य वो सेम होता है। इसमें आपके 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पूर्ववत लिख दिया जाता है ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। देखिए सामान्य उद्देश्य होता क्या है। आप विषय पढ़ा रहे हैं भूगोल, तो भूगोल पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या है, आपका जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों को किन किन चीज़ों की जानकारी देंगे, उन्हें किन किन चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे उनमें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। देखिए यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों को प्राकृतिक प्रदेश तथा जनजीवन के विषय में जानकारी प्रदान करना। बच्चे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और बच्चे प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो पृथ्वी की परिक्रमण व परिभ्रमण चाल के बारे में जान सकेंगे। और बच्चे ये जान सकेंगे कि आपका साल है उसमें 366 दिन कैसे होते हैं, 365 दिन कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जान सकेंगे। और हम देख लेते हैं आगे है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसके बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान होगा, बच्चे इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे। ये आपका हो गया पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, आप बच्चों से यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। अब है आपका आगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या है, जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आपको जो जो चीज़ें हेल्प कर रही होंगी टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सहायक सामग्री में। तो यहाँ पर देखिए चौक, चार्ट, टेस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, बच्चों को आप कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएँ और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक, आप इस ट्रिक से बनाएंगे अपना क्वेश्चन और आखिरी में समस्यात्मक आना चाहिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन में अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक, तो देखिए आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों हम किस ग्रह के निवासी हैं, तो बच्चे कहेंगे पृथ्वी। फिर आपका क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति किससे प्राप्त होता है, तो बच्चे कहेंगे प्रकृति से। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे प्राकृतिक प्रदेश के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप इसको दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस ग्रह पर रहते हैं, बच्चे कहेंगे पृथ्वी पर। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी पर हमें
क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बच्चे कहेंगे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, वायु और आप जीव जंतु। इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। अगर बच्चे आंसर करते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखिए आगे बोलते हैं उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आप किस तरीके से इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाते हैं, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में देखने को मिलती हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपके कुछ कॉलम्स हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, इसके बाद है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए शिक्षण बिंदु में आप क्या करेंगे, अपने इस जो आपका टॉपिक है इसको 2 या 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा ना लगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बच्चे अच्छे से रिसीव कर सकें, उनको आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज करके इस टॉपिक को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। सबसे पहले आप अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। ठीक, अब आप देख रहे हैं विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया, इसमें बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। फिर है आपका श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पर आप जो भी एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे उसके कुछ पॉइंट्स आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। ठीक, ताकि बच्चे और भी आसानी से समझ सकें, या फिर आप चार्ट ले जाएंगे जो बना के, या फिर आप ग्लोब रखेंगे, या फिर आप मानचित्र रखेंगे, तो उसको आप पॉइंटर से बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और आप देख लीजिए आपका यहाँ से व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा है। आप इसके पहले जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। तो देखिए जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ चारों तरफ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव भी क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर दिन रात का क्रम कैसे चलता है? ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है वहाँ रात होती है। तो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो कि आपका बोध प्रश्न में आएगा। तो आप यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पुटअप करने के बाद अब आप दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर है पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण। अब आप इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती, वरन अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको क्या लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसी कारण पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, जिसका हिसाब हम कैलेंडर से रखते हैं। गणना की सुविधा के लिए हम 6 घंटे की अवधि 3 वर्ष तक छोड़ देते हैं। चौथे वर्ष इस समय को जोड़ लेते हैं और 366 दिन हो जाता है। ठीक, तो जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष। अब हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप जितना भी एक्सप्लेन किए हैं उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अपने द्वितीय शिक्षण बिंदु से, पहले शिक्षण बिंदु से, ये सारी चीज़ें देखिए आप क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी का एक एक वर्ष कितने दिन का होता है? पृथ्वी के समय का हिसाब हम कैसे रखते हैं? हमारा एक पूरा दिन कितने घंटे का होता है? पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और एक साल में कितने दिन होते हैं, और हर चौथे वर्ष हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे उससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब है आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे थे, या फिर मानचित्र बना के ले गए थे, या फिर आप लोग से या फिर अपने चार्ट से बता रहे थे, ये सारी चीज़ें या कुछ पॉइंट्स बच्चों को बोलेंगे आप अपने अपने नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए छात्र
लिखते हैं, जब छात्र को आप बोलेंगे अपनी नोटबुक में लिखने को, तो आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन वर्क। अब है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आपका गृह कार्य आ जाता है, बच्चों को आप होमवर्क दे देते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, आपके लिए ईजी रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लेसन प्लान तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।